नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। स्वागत है इस बुलेटिन में आपका। उन्नाव में शहीद श्याम यादव का अंतिम संस्कार किया गया है। मासूम बेटे ने पिता को मुखाग्नि दी और राजकीय सम्मान के साथ आखिरी विदाई शहीद को दी गई। लोगों ने नम आंखों से अलविदा कहा। राज्य मंत्री रजनी तिवारी, सांसद साक्षी महाराज मौजूद रहे। बीजेपी विधायक पंकज गुप्ता, बीजेपी विधायक अनिल सिंह भी मौजूद रहे। मोरावा थाना क्षेत्र के ककरारी खेड़ा में शहीद का घर है। तो लोगों ने नम आंखों से शहीद को विदाई दी। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई है। तो ककरारी खेड़ा में शहीद का घर है और ये आज की तस्वीरें आपको दिखा रखे हैं जब पूरे राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई और भारी जनसैलाब यहां पर उमड़ा हुआ नजर आया। मासूम बेटे ने पिता को मुखाग्नि दी और अलविदा कहा। उनकी अंतिम यात्रा के दौरान की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। उन्नाव में पंचतत्व में विलीन हो गए हैं शहीद श्याम यादव। कुल मिलाकर 16 जवानों की जान चली गई थी इस हादसे में। सिक्किम में जो हादसा हुआ, 16 में से 4 जवान उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, जिनमें से एक हैं श्याम यादव और पंचतत्व में विलीन हो गए हैं शहीद श्याम यादव। पूरे राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई। हर किसी की आंखें नम थी। शहीद श्याम सिंह यादव पंचतत्व में विलीन हो गए। शहीद के पुत्र ने अपने पिता की चिता को मुखाग्नि दी है। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। डीएम और एसपी यहाँ पर जो परिवार वाले हैं उनको सांत्वना दे रहे हैं और जो पीड़ित पिता है, शहीद के पिता है, उनको हर कोई व्यक्ति ढांढस बना रहा है। या हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं जो यहाँ पर शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की है और उन्हें नमन कर यहाँ पर परिवार को ढांढस बांध रहे हैं। अनुज गुप्ता, न्यूज़ 18 उन्नाव। तो उधर ललितपुर में जवान चरण सिंह पंचतत्व में विलीन हो गए। पैतृक गांव सौजरा में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। इससे पहले राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन, आदित्य समेत हजारों की तादाद में लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सिक्किम में सेना के काफिले का ट्रक खाई में गिरने से शहीद हुए सैनिकों को अंतिम विदाई देने जन सैलाब उमड़ा है। हर आंख नम नजर आई। उन्नाव में श्याम सिंह और मुजफ्फरनगर में शहीद लोकेश को नम आंखों से अंतिम विदाई दी गई। सिक्किम के जेमा इलाके में दरअसल 23 दिसंबर को सेना का ट्रक खाई में गिर गया था। आर्मी के 16 जवान शहीद हुए थे। इनमें से 4 यूपी के रहने वाले थे। सिक्किम में शहीद हुए लोकेश का जो पार्थिव शरीर है वो उनके गांव पहुंच चुका है। आप देख सकते हैं देशभक्ति का जो जज्बा युवाओं में तिरंगा लेकर चल रहे हैं। आगे आगे सबसे पहले युवा देशभक्ति नारों के साथ, आंखें नम है, गमगीन माहौल है, लेकिन फिर भी उसके बीच जो देशभक्ति का जज्बा है वो आप देख सकते हैं। जिस तरह से इस समय लोकेश की जो अंतिम यात्रा है वो चल रही है। ट्रैक्टर पर ग्राम और क्षेत्रवासी, बेहद लंबा काफिला, तकरीबन कई घंटे यहाँ तक पहुँचने में लगे। सभी लोग पैदल इसी तरह मुजफ्फरनगर जनपद से तकरीबन 15 किलोमीटर की दूरी जब उनके जो गांव है, पैतृक गांव है, वहां तक पड़ती है और इसी तरह से इतना लंबा काफिला युवाओं के साथ हाथों में तिरंगा झंडा लेकर जिस तरह से देशभक्ति नारों के साथ लोकेश की जय जयकार करते हुए लोग इस समय गमगीन जरूर है माहौल, आंखें नम है, मगर जो देशभक्ति का जो जज्बा है वो देखने से बनता है। जिस तरह लोकेश का अंतिम यात्रा आ रही है मुजफ्फरनगर जनपद से मुख्यालय से होते हुए सीधे उनके
जो पैतृक गांव है वहां पहुंची है। आप देख सकते हैं जो सामने जो वाहन आ रहा है, जो आर्मी का वाहन आ रहा है, उसी में लोकेश का पार्थिव शरीर है और इसी में उनका पार्थिव शरीर लेकर यहाँ पहुंचे हैं उनके पैतृक गांव में। लोकेश का यही आर्मी का वो वाहन है जिसमें उनका पार्थिव शरीर रखा हुआ है। लगातार देशभक्ति नारों के साथ साथ युवा सभी कदम ताल बनाए हुए देशभक्ति नारों के साथ साथ जो जज्बा है लोगों का वो देखने से बन रहा है। इसी में एक यही वाहन है जो सजा हुआ है और इसी में लोकेश का जो पार्थिव शरीर है वो इसी में लेकर आया गया है। और अब उनके जो गाँव है तकरीबन सामने ही एकदम कुछ ही कदमों की दूरी पर उनका गांव है, जहां पर ये उनका पार्थिव शरीर पहुंचेगा और पहुंचने के बाद वहीं राज्य के सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई दी जाएगी। हिंदू रीति रिवाज के साथ उनका अंतिम संस्कार उनके उन्हीं के खेत में किया जाएगा। अभी कई घंटों के सफर के बाद उनका जो पार्थिव शरीर है उनके गाँव पहुँच चुका है और कुछ ही समय बाद सबसे पहले उनके घर उनके परिवारजन और रिश्तेदार और नातेदार लोगों को उनके अंतिम दर्शन कराए जाएंगे और उसके बाद रीति रिवाज के साथ उनको दोबारा से उनके खेत पर लाकर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। विनेश पवार, न्यूज़ 18, मुजफ्फरनगर। मेरठ में 2 सगे भाइयों की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। परिजनों का आशंका है कि शराब पीने से दोनों की मौत